नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक MBA पास नौजवान से मिलाएंगे जिसने नौकरी के बजाय अपने कारोबार को तरजीह दी। मुश्किल हालात आए तो रिक्शा पर दाल चावल लगा लिए। अगर आप बग़ैर पैसों के अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। लोगों का गलत कॉन्सेप्ट है, MBA करके लोग नौकरियां ढूंढते हैं। जितने भी स्टॉल लाहौर में चल रहे हैं उसमें टोटल कितने लोग हैं जो आपके ज़रिए से जॉब कर रहे हैं? एक तो मैं किसी को जॉब नहीं देता हूँ। प्राइम टीवी की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महा आफ्ताब। चावल रोक के और दाल ठोक के, जी हाँ नाज़रीन, मैं इस वक्त बात कर रही हूँ लाहौर के मशहूर तरीन मटका दाल चावल की, जिसको सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है और इसकी खुशबू आपके इर्द गिर्द महकने लगती है और इसे खाने लोग दूर दूर से खिंचे चले जाते हैं। आखिर ऐसा भी क्या राज है इस मटका दाल चावल का, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान अहमद। अरसलान अहमद, मुझे आप ये बताइए कि कितने साल से आप जो है ना ये मटका दाल चावल को कंटिन्यू रखा हुआ है आपने? इस सितंबर में पूरा 1 साल हो गया। लास्ट ईयर सितंबर में हमने पहला स्टॉल स्टार्ट किया था कॉर्पोरेट टाउन में और 1 साल मुकम्मल हो गए। इस पूरे साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 5 स्टॉल्स जो हैं वो चला रहे हैं। अच्छा, क्या सोच कर जो है ना ये मटका दाल चावल का कॉन्सेप्ट जो है वो आपने इजाद किया? क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि दाल चावल भी मटके में पेश किए जा सकते हैं, तो ये किसका आइडिया था? आइडिया बिल्कुल ये मेरा था। इसको स्टार्ट करने से पहले तकरीबन 6 महीने मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है कि चीज़ें कैसे होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। जो हम विज़न लेके जा रहे हैं और जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो फूड कार्ट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि जिस तरह यूरोप में अमेरिका में फ़ूड कार्ट्स चलती हैं, उसी तरीके से मैं लाहौर में और उसके बाद इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर फ़ूड कार्ट का एक सिस्टम देना चाहता हूँ। फ़ूड कार्ट को ज़हन में रखते हुए ये सारा डिज़ाइन हमने बनाया था। बाकी डिश की बात है कि हम दाल चावल ही क्यों बेच रहे हैं, तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस थी। बिरयानी की ऑप्शन थी, पुलाव की ऑप्शन थी, फ़ास्ट फूड की ऑप्शन थी और बाकी दूसरी भी ऑप्शन थी। लेकिन हमने दाल चावल को इसलिए चूज़ किया कि दाल चावल जो है वो मिडिल चाइल्ड की तरह होता है, सबका फेवरेट है। किसी को बुरा नहीं लगता। आप एक हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा खा सकते हैं, बल्कि कुछ लोग तो रोज़ खा सकते हैं। तो ये एक डिश, एक बहुत पॉपुलर डिश है, पाकिस्तान की देसी डिश है। बिरयानी से ज़्यादा कुछ लोग जो है वो इसको अच्छा चाहते हैं, तो इस वजह से फिर हमने दाल चावल डिसाइड किया। मटके की जो बात है वो हमारा विज़न ये है कि हमने अपने पूरे काम में से प्लास्टिक को जो है वो अवॉइड करना है। एक हदीस का मफ़हूम है कि अपने भाई के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तो मुझे पर्सनली प्लास्टिक अच्छा नहीं लगता, प्लास्टिक के अंदर पैक फूड अच्छा नहीं लगता। साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि प्लास्टिक के अंदर अगर आप गर्म खाना पैक करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो प्लास्टिक को हमने इरेडिकेट करना था, ख़त्म करना था। उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम मिट्टी के मटके में पैक करके दें। तो इस वजह से फिर हम मिट्टी का मटका इंट्रोड्यूस कराया। बाकी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूनिक करना था, तो हमने अपने सारे बर्तन जो हैं सर्विंग वाले वो भी मिट्टी के ले आए, पानी वाला कूलर भी मिट्टी का ले आए, पीने के लिए जो ग्लास है वो भी मिट्टी का ले आए। और अगर देखा जाए तो ये एक तरह से सुन्नत भी है और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी हैं। तो इन सारी चीज़ों से ये कॉन्सेप्ट बना है। अच्छा, स्टार्टिंग में मुझे आप ये बताइए कि कितनी आपने इन्वेस्टमेंट से इसकी शुरुआत की थी और उस वक्त आपकी क्या कंडीशन थी जब आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था अपना? कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। कंडीशन का ऐसा कोई नहीं। वैसे मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बिज़नेस फैमिली है हमारी। पर दादाजी खेतीबाड़ी करते थे, दादाजी ने खेतीबाड़ी की और साथ में पोल्ट्री का बिज़नेस स्टार्ट किया। अब्बा जी ने उसको कंटिन्यू किया। मैंने को 12-15 साल अब्बा जी के साथ पोल्ट्री की। मैं इसको एज अ प्रोजेक्ट अपना लेके चल रहा हूँ और बड़ा हैप्पीली और बड़ा मोटिवेटेडली इसको जो है वो चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। ये जो मैंने स्टार्ट किया था पहला स्टॉल, वो हमने 4 लाख रुपए से स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने स्टॉल बनाया था, सारे बर्तन लेके आए थे, किचन इक्विपमेंट लेके आए थे। तकरीबन 4 लाख से हमने जो वो पहला स्टॉल जो अपना स्टार्ट किया था। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि स्टार्टिंग में जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो फैमिली वालों के क्या रिएक्शन थे? मतलब वो क्या सोच रहे थे, क्या बोल रहे थे आपको कि MBA करके जो है वो दाल चावल का स्टॉल लगा लिया? इस तरह की भी लोग बातें करते हैं, तो उनके क्या रिएक्शन थे?
जो मेरी इमीडिएट फैमिली है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो उनको पता था कि मैं एक बिज़नेस माइंड रखता हूँ और मैं इसको एज अ बिज़नेस लेके चल रहा हूँ। जो ज़रा थोड़े दूर के रिश्तेदार हैं उनमें किसी को था कि यार लोग क्या कहेंगे, दाल चावल का तुम जो है वो रेडी लगा रहे हो, स्टॉल्स की या उस तरह की बात नहीं, फूड कार्ट की बात नहीं कोई करता था। लेकिन जब इसको स्टार्ट किया है और उसके बाद फिर जैसे जैसे मैंने इसको एक्सपेंड किया है और जो मैं नए ट्रेंड्स लेके आया हूँ, जब फिर सारों ने देखा है, फ्रेंड्स ने, बाकी जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने देखा, तो फिर सबने अप्रिशिएट ही किया। शुरू में कुछ लोग थे जो क्रिटिसाइज़ करने वाले भी थे और मेरा ख्याल है अगर क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग ना हो तो आपको मोटिवेशन ना मिले, वो ज़रूरी होता है। तो क्रिटिसाइज़ भी किया लोगों ने लेकिन ज़्यादातर मोटिवेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जब सारा सिस्टम देखते हैं तो वो ज़्यादा खुश होते हैं। फिलहाल मुझे आप ये बताइए कि मतलब लोग कहते हैं कि एमबीए मतलब करने का फ़ायदा ही जब है जब आप किसी बिज़नेस में या कोई अच्छा बिज़नेस जहाँ पे तरक्की हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी होनी चाहिए या गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो आपने ये बिज़नेस एमबीए करने के बाद शुरू किया है, तो आपको कोई बेनिफिट मिला एमबीए करने से इस बिज़नेस में? बिल्कुल, देखें लोगों का गलत कॉन्सेप्ट है, एमबीए करके लोग नौकरियां ढूंढते हैं। हालांकि अगर एमबीए के हम उसके मतलब को, लिटरल मतलब को देखें तो ये मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। मैंने 18 साल ज़िंदगी के अपनी एजुकेशन को दिए। मैं इंटर के बाद से इकनॉमिक्स और बाकी स्टैटिस्टिक्स और उसके बाद अब ये सारे बिज़नेस के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। जब मैंने तकरीबन 60+ सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े बिज़नेस के, अगर बिज़नेस का पढ़ के मैं किसी के लिए बिज़नेस करके दूँ, नौकरी करूँ, किसी की जॉब करूँ, तो वो मुझे समझ नहीं आता। तो एमबीए करके तो सबको करना ही अपना बिज़नेस चाहिए और डेफिनेटली हमने इसमें कोई अपने पूरे बैचलर्स और मास्टर्स को मिला के तकरीबन 40+ हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं। मुख्तलिफ जो जगहों पे जाकर बिज़नेस होते हुए देखा है, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, उनको अप्लाई किया है। तो जब ये सब कुछ हमने पढ़ा है तो डेफिनेटली उसके साथ बिज़नेस में हेल्प होती है। शायद ये मेरे एमबीए का वजह थी, मेरे टीचर्स की वजह थी कि मैं कुछ डिफरेंट कर सका हूँ, किसी से सोच से डिफरेंट कर सका हूँ लोगों से, शायद ये उसी की वजह से था। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि अभी इस वक्त आपके जितने भी स्टॉल लाहौर में चल रहे हैं उसमें टोटल कितने लोग हैं जो आपके ज़रिए से जॉब कर रहे हैं? एक तो मैं किसी को जॉब नहीं देता हूँ, मैं सबको अपना पार्टनर बनाता हूँ। कॉन्सेप्ट ये मैं दे रहा हूँ कि यार आप काम करो, मैं आपको काम करवाता हूँ, स्टॉल भी देता हूँ, जगह भी देता हूँ, किचन भी, खाना भी, रिहाइश भी, सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्लस मैं आपकी ब्रांड प्रमोशन भी कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ये सारा मैं काम करूँगा। लड़कों को मैं कहता हूँ कि वो आके स्टॉल चलाएँ। जो लड़का मेरे साथ जो स्टॉल चला रहा है वो मेरा उसमें बिज़नेस पार्टनर है। उसकी वजह यह है कि ताकि जो जितनी मेहनत करे उसको उतना आउटपुट मिले। ये नहीं है कि 18 घंटे काम करने वाला भी वही कमा रहा है और 12 घंटे काम करने वाला भी वही कमा रहा है। जो ज़्यादा मेहनत करता है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट में मैं लोगों को अपना पार्टनर बना रहा हूँ। अभी मेरे साथ 5 लोग काम कर रहे हैं और होपफुल इंशाल्लाह अब नेक्स्ट ईयर जैसे हम कंप्लीट करेंगे तो हम अपने स्टॉल्स को 5 से 15 कर लेंगे, तो फिर 15 लोग हमारे साथ काम कर रहे होंगे इंशाल्लाह। आपको ये मटका दाल चावल कैसे लगता है? बेहतरीन है। कितनी बार खा चुके हैं अब तक आप? जब भी इधर से गुजर हो तो जब भी आए हैं। बिल्कुल। ऐसी क्या खास बात है जो आप जब भी यहाँ से गुजरते हैं ये ज़रूर खाते हैं? इसका टेस्ट। आपने आज तक ऐसे दाल चावल का टेस्ट कहीं और नहीं खाया? नहीं खाया तो है मगर ये हमारे इलाके में ये बहुत ही यही है। फैमिली वगैरह को भी आपने टेस्ट कराया है? नहीं अभी तक तो नहीं करवाया मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट करवाएंगे। आप ये बताइए कि अगर कोई बंदा नीडी हो और उसने पढ़ाई भी करी हो, वो जॉबलेस है, उसे जॉब नहीं मिल रही और वो मेहनती भी है और वो चाह रहा है कि आपसे कनेक्ट हो और आपसे मोटिवेट हो के जो है ना इस तरह का काम करना चाहे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? हमारा फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी दाल मटका के नाम से पेज है @दाल मटका। वहाँ पे हमारे नंबर्स, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखे हुए हैं। आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। जिसने भी काम करना है, जो काम करना चाह रहा है, मैं सिर्फ एक लड़कों को कहता हूँ, एक वादा अपने से और अपने अल्लाह से करना है कि हमने ऑनेस्टी के साथ बेतहाशा मेहनत करनी है। बाकी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देनी है और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। लेकिन सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, एक ऑनेस्टी और एक मेहनत। 2 चीज़ें करनी है, वो आप जेन में बिठा के आ जाओ, इंशाल्लाह मिलके कुछ ना कुछ मैं आपको करवा दूंगा। जिन लोगों ने मेहनत करनी है वो मेरे साथ आके तो मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे @दाल मटका पे मुझे मैसेज कर लें या वहाँ से नंबर लेकर मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लें। मैं इंशाल्लाह जो करूँगा वो जो कर सकता वो करूँगा। कॉमन सी डिश है जो हर घर में खाई जाती है। अब जैसे कि और चीज़ें होती हैं, पिज़्ज़ा हो गया, ये फास्ट फूड वगैरह हो गया, ये लोग ज़्यादातर बाहर ही खाते हैं, घर में नहीं खाते। तो आपके दाल चावल में ऐसी क्या ख़ास चीज़ है जो लोग इतना पसंद करते हैं? क्या मिट्टी के बर्तन की वजह से उसके टेस्ट में इजाफा होता है या आपका कोई खुफिया राज है जो दाल चावल आपके इतने अच्छे होता है?
सब चीज़, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो जो मिट्टी के बर्तन हैं या ये जो मटका हमने इंट्रोड्यूस कराया है, लोग समझते हैं ये शशके के लिए कराया है, तो ये शशके के लिए नहीं है। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि हम प्लास्टिक को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए एक ही सोल्यूशन वो मटका बनता है। थर्मोपोर के आप या पैकिंग यूज़ कर सकते हैं, या प्लास्टिक की पैकिंग है वो ख़त्म करनी है तो आप मटका है। तो मटका शशके के लिए नहीं है, वजह से है। सेकंड, लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आपकी रेसिपी में ऐसी क्या खास बात है कि जो लोग आपके पास आते हैं या आप पॉपुलर हो रहे हो या काम को बढ़ा रहे हो। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि मैंने कोई फक्की नहीं रखी हुई, मैं कोई अपने खाने में सुबह जाके फक्की नहीं डालता जिससे वो बहुत लजीज हो जाता है। सिंपल, ये मेरी मदर की रेसिपी है, उन्हीं से मैंने पिक किया। और करते हम ये हैं कि हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो चावल, जो सब्ज़ी, जो दाल मैं घर में यूज़ करता हूँ, मैं घर में अपने खाने में ऑयल यूज़ करता हूँ, मैं इस खाने में भी ऑयल यूज़ करता हूँ, घी यूज़ नहीं करता। तो जो क्वालिटी की चीज़ें मैं अपने घर में यूज़ कर रहा हूँ वही क्वालिटी की चीज़ें मैं लोगों को ला के दे रहा हूँ, सिर्फ ये मैं कर रहा हूँ। प्लस जो है रेसिपी मेरी मदर की है, जिस तरह वो घर में बनाती हैं सेम उसी वही टेस्ट, वही चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। और शायद जो लोग बाहर से खाना खाते हैं, अगर उनको घर जैसा जायका बाहर से मिल जाए, क्योंकि जो परदेसी लोग आए हुए होते हैं जिनकी मजबूरी है बाहर से खाना, अगर उनको घर का टेस्ट और घर की क्वालिटी बाहर से मिल जाए तो शायद वो उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मे बी शायद वही लोग हैं जो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल है, सिर्फ क्वालिटी मेंटेन, और जो हम घर में खा रहे हैं वो चीज़ मैं लोगों को जो है वो दे रहा हूँ। दाल चावल के स्टॉल पर इस वक्त भीड़ लगी हुई है मटका दाल चावल खाने के लिए। तो आए लोगों से पूछते हैं कि उन्हें कैसे लग रहे हैं मटका दाल चावल, उनके क्या रिव्यूज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाफे। मोहम्मद शाफे, कैसे लगे आपको मटका दाल चावल? बहुत अच्छे। रोज़ खाते हैं आप? नो, कल खाए थे और आज खा। तो आपने घर में बताया कि मुझे बड़े मज़े के लगे हैं मटका दाल चावल? यस। अब आप रोज़ खाएंगे? यस। सुबह शाम खाएंगे? नहीं, सुबह नहीं लगते, शाम को लगते हैं। अच्छा, जो भी मसाले वगैरह इसमें यूज़ करते हैं, नॉर्मली अब देखा जाए तो उनमें भी बहुत मिलावट आ रही है। लोग मूंगफली के छिलके जो है ना वो पीस कर धनिए में मिला देते हैं, गरम मसाले में मिला देते हैं। तो आप मसाले भी खुद तैयार करते हैं घर में? जी बिल्कुल, हमने ये रूल अपना रखा हुआ है कोई भी हम चीज़ पाउडर फॉर्म में नहीं ले रहे, हम सारी चीज़ सॉलिड ले रहे हैं ताकि हमें पता हो कि हम क्या चीज़ ग्राइंड कर रहे हैं। मशीन हमने अपनी रखी हुई है ग्राइंड वाली। अकबरी मंडी से जाके थोड़ी रिसर्च करके अच्छी क्वालिटी की चीज़ें, आपकी लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया, काली मिर्च, इलायची, ये सारी चीज़ें मैं अलहदा सेपरेटली लेके आता हूँ। फिर हम इनको खुद मिक्स करके गरम मसाला अपना बनाते हैं। बाकी जो चीज़ें हमें जो चाहिए होती हैं वो सारी सॉलिड फॉर्म में लेके आते हैं और उसको ग्राइंड खुद करते हैं ताकि उसमें मिलावट का आंसर ना रह जाए। उससे हमारे बिज़नेस के दो फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारा जो जायका है वो फॉर एवर सेम रहता है ताकि उसमें मिलावट नहीं आती। प्लस फिर लोगों की हेल्थ को भी आपने देखना होता है कि आपके खाने से किसी का पेट ख़राब ना हो, किसी को फूड पॉइजनिंग ना हो, या लॉन्ग टर्म में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये दो फ़ायदे जो है वो बिज़नेस में होते हैं। तो इस वजह से हम सारी सॉलिड चीज़ें लेके आते हैं। अच्छा, मुझे अभी बताइए कि दाल चावल के साथ आप क्या क्या देते हैं लवाजमात? मैं पहले भी आपको बता रहा था कि मैं वही लोगों को ऑफ़र कर रहा हूँ जो मैं घर में करता हूँ। तो हमारे घर की आदत है कि हम सैलेड के बगैर खाना नहीं खाते, चटनी के बगैर खाना नहीं खाते, अचार होता है गर्मियों में, और साथ में आलू बुखारे की चटनी होगी या कुछ चीज़ें होंगी, तो वो सारी चीज़ें मुकम्मल करके हम लोग घर में खाना खाते हैं। ट्रेंड इस तरह का अब्बा जी को पसंद है, अम्मा जी इस तरह बनाती हैं। यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं कि चावल और दाल हमारी मेन जो दो चीज़ें हैं, उसके साथ हम सैलेड देते हैं और उस साथ में अचार होता है। अचार मैं स्पेशली सिंध से मंगा रहा हूँ, पंजाब से अकबरी मंडी से अचार नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, तो सिंध से स्पेशल अचार मंगवा रहे हैं। फिर एक स्पेशल चटनी जो है वो बहुत हमारी फेमस है, वो हम घर में खुद से बनाते हैं। वो ज़रा ग्राइंड करके नहीं बनाते, वो जो वो गांव के अंदर जिस तरह उसको कूट के बनाते हैं उस सेंस में हम बना रहे हैं। उसमें फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। मिर्च होती है, जो है उसमें पुदीना, धनिया, टमाटर होते हैं, अनारदाना, किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उस पर चटनी हमारी जो है वो बहुत स्पेशल है। तो ये 3-4 चीज़ें मुकम्मल करके हम अपनी डिश मुकम्मल करते हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताइए, कभी कोई कस्टमर आया हो आपके किसी स्टॉल पर, उसने आके बुराई करी हो कि ये क्या है, मतलब नॉर्मल से दाल चावल है, हमें पसंद नहीं आया, या आपसे बोला हो कि भाई 70 का प्याला नहीं दो, 40 का दो? हुआ है कभी ऐसा? देखें, एक बड़ी सिंपल सी सेइंग है कि यू कांट प्लीज़ एवरीवन। आप सबको नहीं कर सकते। किसी को अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो वो नमक कम खाता है, किसी को मिर्चें ज़्यादा पसंद है, उसको ज़्यादा स्पाइसी फूड चाहिए। तो हमने तो एक जनरल फूड बनाना है जो सबको कवर कर ले। तो हम 90% तो कवर कर लेते हैं। 10% कुछ लोग होते हैं जिनको किसी को नमक कम लग रहा होता है, किसी को मिर्च ज़्यादा लग रही होती है, तो आप किसी को हर किसी को प्लीज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर कोई कस्टमर अनहैप्पी होता है तो हम उससे पैसे नहीं लेते। अच्छा, वैसे आपके स्टॉल पे दाल चावल बचते तो नहीं होंगे, पर अगर कभी बच जाएं तो उस खाने का आप क्या करते हैं?
बिल्कुल, कुछ दिन ऐसे होते हैं मौसम ख़राब हो गया, जो हमने बनाया हुआ है वो कुछ टाइम पे हमारे पास 1 किलो बच गए, आधा किलो बच गए, तो हमने ट्रेंड ये रखा हुआ है कि शाम को जिस टाइम हमने क्लोज़ करना है फिर हम उसको पैक करके जो मुस्तहिक लोग हैं उनमें इसको तकसीम कर देते हैं। खाने को ज़ाया नहीं करते और खाने को अगले दिन भी यूज़ नहीं करते। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 kg भी चावल बच गए और उसकी सारी चीज़ें बच गई तो हम पैक करके इसी तरीके से जो मुस्तहिक लोग होते हैं उस एरिया के उनको जो है वो जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, कभी आपको फूड अथॉरिटी वालों ने तंग किया या कोई कंप्लेन वगैरह, या आए हैं विजिट किया उन्होंने तो कोई बात तो नहीं करी कभी? फूड अथॉरिटी वाले आपको तंग करेंगे अगर आपके स्टॉल पे सफाई नहीं होगी, अगर आपका खाना हाइजीनिक नहीं होगा, अगर आपके लड़कों ने प्रॉपर अटायर नहीं पहना हुआ तो लोग आपको तंग करते हैं। अगर आपकी सारी चीज़ें पूरी हैं तो तंग नहीं करते। मेरा ये मानना है कि आपको सारे जो गवर्नमेंट के भी जो इदारे हैं उनको ऑन रिकॉर्ड रख के अपने साथ लेके चलना चाहिए। पहले मैं अपने घर को एज ए किचन यूज़ कर रहा था, अभी किचन को मैं कमर्शलाइज़ कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जो है कमर्शलाइज़ करके मैं अप्लाई किया हुआ है मैंने पंजाब फूड अथॉरिटी के लाइसेंस के लिए। पंजाब फूड अथॉरिटी को मैं अपना किचन दिखाऊंगा, हम कैसे खाना बनाते हैं वो दिखाऊंगा, उनसे उनकी इजाज़त लेके लाइसेंस लेके अपने सारे स्टॉल्स के ऊपर उसको डिस्प्ले करूँगा। और जब डिस्प्ले होगा और हम हाइजीनिकली सारी चीज़ें कर रहे हैं तो हमें कोई तंग नहीं कर सकता। तो क्या उम्मीद थी कि ये बिज़नेस चलेगा? एक माइंड में ये भी ख्याल आया होगा कभी कि हो सकता है ये बिज़नेस ना चले और मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाए, तो उस वक्त आप क्या सोचते थे? मतलब उम्मीद पे कैसे कायम रहे? देखिए, मैंने क्योंकि अपने बचपन से बिज़नेस को देखा है तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है कि बिज़नेस इज़ 50-50, चल भी सकता है और नुकसान भी हो सकता है, लेकिन आपका होमवर्क जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपके कामयाबी के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। इसी वजह से इसको जब स्टार्ट किया लास्ट सितंबर में, उससे 6 महीने पहले मैं सिर्फ इसकी प्लानिंग करता रहा हूँ। स्टॉल किस तरह का होना चाहिए, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, लोगो क्या होना चाहिए, नाम क्या होना चाहिए। जब आपने इतनी मेहनत की होती है तो आपके जो कामयाबी के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो फिर भी एक माइंड में डर तो था कि लोगों को हो सकता है पसंद ना आए। ये मैंने स्टॉल इस वजह से किया, शॉप नहीं की, क्योंकि इसमें बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए एक बात है मैं जो लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं किसी एक मार्केट में अपना स्टॉल लगाता हूँ, वहाँ पे लोगों को मेरा खाना नहीं पसंद आता तो मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होगी। मैंने सिंपल इसको किसी और मार्केट में लगाना है। अगर मैं किसी शॉप में करता तो उसमें मुझे नुकसान ही हो सकता था कि मैं शॉप में जो इंटीरियर पे पैसे लगाता वो मेरे ज़ाया हो जाते। अगर मुझे वो चेंज करनी पड़ती, उस एरिया में नहीं चलती, तो शॉप पे जो मेरे इंटीरियर पे पैसे लगे होते, एडवांस पे पैसे लगे होते, बाकी जो चीज़ों में लगे होते वो ज़ाया हो जाते। स्टॉल का ये मसला नहीं है। अगर किसी को इस मार्केट में नहीं पसंद आ रहा तो सिंपल हमने इसको स्टार्ट करके किसी और मार्केट में खड़े करना और इन्हीं पैसों के साथ हमारा बिजनेस जो है वो चलना शुरू हो जाना है। तो वो ये चीज़ें माइंड में थी, माइंड में रखने के बावजूद ये सारा सेटअप बनाया है कि नहीं चलेगा तो क्या करना है और ज़्यादा चलेगा तो क्या करना है, और ये सारी चीज़ें। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इस वक्त दाल चावल का एक मट्टी का मटका है और इसकी खुशबू इतनी तेज़ है कि मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है इसको खाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि कितने ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने ये सर्व किया है। इसमें चटनी भी है, इसमें अचार भी है, सलाद भी है और दाल भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से बनी हुई है। तो चलिए मैं इसे खाती हूँ, आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ आइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बिजनेस करना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है या कहीं जॉब करना? एक हदीस का मफ़हूम है, मैंने मैट्रिक में शायद सुना था, या अब्बा जी मुझे हमेशा बताते थे कि अल्लाह पाक ने 100 में से 90 पार्ट्स जो हैं 90% वो बिज़नेस में रखा है, तिजारत में रखा है, और 10% जो है वो बाकी सारी चीज़ों में रखा है। तो जब अल्लाह ने बरकत के 90 हिस्से बिज़नेस में रख दी हैं तो मुझे नहीं समझ आता कि हम किसी की नौकरी या नौकरी में क्यों पड़ेंगे। और वैसे अगर देखा जाए, अगर मैं बात करूं तो बिज़नेस सबके लिए नहीं होता। अगर सारे बिज़नेस करेंगे तो लोग शॉप्स पे कौन काम करेगा और जो फौज में कौन जाएगा और बाकी सारी चीज़ें गवर्नमेंट कैसे चलेगी। हर किसी ने अपने आप को जज करना है कि उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। अपनी कैपेबिलिटीज़ को जज करके बचपन से ही, शुरू से ये पेरेंट्स का भी हक बनता है कि वो अपने बच्चों की कैपेबिलिटीज़ को जज करें, उनको उनकी वही कैपेबिलिटीज़ जो है वो इन्हांस करें, उन्हीं में उनकी मदद करें, उनको शार्प करें उन चीज़ों में। बिज़नेस हमेशा से ज़्यादा बेहतर है आपके
तरक्की के चांस मेरे ख्याल में जो बिज़नेस में ज़्यादा होते हैं। अगर आप किसी जॉब में 20 साल लगाते हैं तो मे भी आपको थोड़ी बहुत तरक्की मिलती रहे, लेकिन अगर आप किसी बिज़नेस में 20 साल लगाएं, आपने स्टोरी सुनी होगी, लाहौर में फज्जा सीरी पाई वाला है, चमन आइसक्रीम वाला है, पंजाब आइसक्रीम वाला है, उसके किसी दादा ने काम शुरू किया था, नूरदीन टेक्सटाइल वाला है, उसके दादा ने काम शुरू किया था, एक रेडी से शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फैक्ट्रीज हैं। तो ये अगर एक पुश्त आपकी, एक जनरेशन आपकी बिज़नेस में अच्छा काम कर जाए तो उसके बाद आपके बिज़नेस में तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरे ख्याल है कि लोगों को बिज़नेस की तरफ आना चाहिए, लेकिन अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहले जज करें और उस हिसाब से फिर अपना फैसला करें। प्राइम टीवी की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें।